कांग्रेस है वो खाली मोदी के पीछे पड़ा हुआ है। जब गहलोत साहब की सरकार थी तब वो ऐसा कांड होता दबा के रखते थे, वो शो में नहीं होने देते। कांग्रेस ने जो गठबंधन किया वही गलत किया। इतने करप्ट नेता है तो सबके पास है, किसके पास नहीं? कार्रवाई किसके पास हुई है? खड़गे जी तो अपने पैरों पे खुद नहीं खड़े हो सकते। खड़गे जी क्या बात करेंगे? 84 साल की उम्र हो रही है, उनको तो आराम करना चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर में मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो है तंज कसा। उन्होंने बोला कि लक्षद्वीप घूमने की बजाय अगर वो मणिपुर चले जाते और जिन महिलाओं के साथ जो है गलत हुआ उनकी भी जरा खैर पूछाते। लेकिन उसी के साथ में हम बात करेंगे कि अगर बात करें तो जोधपुर के एक एमएलए, पूर्व एमएलए, कांग्रेस के एमएलए का एमएमएस जो है वो काफी वायरल हो रहा है, मेवाराम का। क्या कहेंगे? तो कांग्रेस अपने उनके लिए नेताओं के ऊपर कब नहीं, कांग्रेस है वो खाली मोदी के पीछे पड़ा हुआ है। खुद अरे बीजेपी का खुद का नेता तो नहीं है। मणिपुर में जो कांड हुआ था वो आज से बहुत पुरानी बात हो गई है और उसको आज कुछ भी इसका नहीं है। अब ये बात यह है कि उसका पूर्व एमएलए का वीडियो वायरल हो रहा है मेवाराम का, वो उसके लिए कांग्रेस क्यों अपना काम नहीं कर रही है? उसके लिए कांग्रेस तो कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस से तो विपक्ष में ये काम करना है, वो इसीलिए अपनी सीटें घुमाते जाएंगे। कांग्रेस को सही में राजनीति करनी है तो ढंग से करें, बाकी इस तरीके से राजनीति। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से नाबालिग लड़कियों के शोषण के चलते जो है मेवाराम जो है फंसे हैं, पॉस्को एक्ट के तहत जो है वो मामला दर्ज हुआ है। मौजूदा जिस वक्त पे गहलोत सरकार थी उस वक्त से उनके कुकर्म जो है वो सामने आए थे, लेकिन गहलोत सरकार ने उस वक्त क्यों नहीं कोई एक्शन? अब भाई कांग्रेस का तो ऐसा बहुत सारा कांड है, अगर गिनने जाओ तो सुबह शाम हो जावे। लेकिन उसकी जब गहलोत साहब की सरकार थी तब वो ऐसा कांड होता दबा के रखते थे, वो शो में नहीं होने देते थे। अब आ गई है बीजेपी की सरकार, अब वो है सारा एक नहीं पर ऐसा कई कांड खुलेंगे। वहीं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ऐसा कई कांड खुलेंगे। तो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस का ये खड़गे है। खड़गे है क्या चीज? खड़गे को आप ये बताओ कि उसको कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया, उसकी चलती क्या है? जे कुछ चलेगी तो राहुल गांधी जैसे मनमोहन सिंह था वैसे खड़गे है, वो खाली बस करते रहेंगे, इससे हाथ में कुछ नहीं। न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? कामयाब होगी? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि कामयाब रही भारत जोड़ने में, लोगों को साथ में लाने में। एक बात मैं बताऊं मैडम, बहुत सॉलिड बात है। पहले तो बात वो किसको जोड़ रहा है और किसको न्याय दे रहा है वो भी राहुल गांधी को पता नहीं है। अब एक बात ये बताओ, वो जितनी यात्रा निकाल रहा है वो समझो कि बीजेपी के लिए निकाल रहा है। वो बीजेपी को फायदा, बीजेपी का फायदा होगा। वो बीजेपी का फायदा कैसे फायदा होगा बीजेपी को? वो एक बात बताओ, वो यात्रा है 60-65 दिन की, उसमें वो कम से कम 60-65 दिन में ऐसा बकवास कर देगा, मोदी का वोट बढ़ा देगा। जैसे कि कभी बोल दिया था चोरों का चौकीदार चोर है, वोट हो गया मोदी का वोट। फिर उसने बोल दिया था कि उसने क्या बोला था कि पनौती गई राजस्थान से सरकार। तो वो जैसे जैसे बोलता में तो कहीं ना कहीं क्रिकेट मैच के ऊपर जो बोला गया उन्हें, जैसे जैसे वो बोलता जाएगा 60 दिन में मोदी का वोट बढ़ता जाएगा। वो तो समझोगे मोदी का प्रचारक है राहुल गांधी। तो आपको ये लग रहा है कि 24 में जो है लोकसभा की जो चुनाव की वो है प्रक्रिया है, उसमें से कहीं ना कहीं कांग्रेस को पीछे हट जाना चाहिए कि दिख नहीं रहा? पहली बात तो मेरी सोच है, कांग्रेस ने जो गठबंधन किया वही गलत किया। अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। भारत के अंदर मेरी समझदारी में देखता जा रहा हूँ, करीब करीब 20 बार हमारे यहाँ गठबंधन की सरकार बनी, एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुई है। 20 सरकार में गिनवा दूं, 1977 में बनी थी कि जब ये तो खाली अलग अलग अपना प्रतीक के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार एक ही सिंबल पे इलेक्शन लड़े थे, लेकिन 27 महीना चली, वो भी फेल हो गई। उसके बाद देवगौड़ा की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की 3 बार बनी, फिर मनमोहन सिंह की बनी। कौन सी सरकार सक्सेसफुल हुई? एक भी बता दो। आज दिन तक कोई भी सरकार गठबंधन वाली सक्सेसफुल नहीं हुई है। गठबंधन की मतलब सक्सेसफुल नहीं होगी मोदी सरकार? कोई भी सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ,
बीजेपी की सरकार भी गठबंधन वाली सक्सेस नहीं हुई है। हाँ। ये देख लो अटल बिहारी वाजपेयी की हाँ, कौन सी सक्सेसफुल हुई। हाँ, अब इसका कारण है हाँ, आप प्रधानमंत्री हो और मैं आपका सपोर्टर हूँ, मैं चोरी करूंगा आप मुझे कुछ कह नहीं सकते हो। हाँ। क्यों? हाँ। मैं आपका सपोर्ट वापस ले लूंगा। हाँ। मनमोहन सिंह का यही तो लफड़ा पड़ा। मनमोहन सिंह ईमानदार था, हाँ, पढ़ा लिखा था, लेकिन क्या था, गठबंधन ने उसकी सरकार नहीं चलने दी, चोरवाड़ा पैदा कर दिया। हाँ, क्यों? कि अगर मान लो कि आज मोदी की सरकार है, हाँ, शिवसेना ने समर्थन ले लिया, हाँ। ले ले भाई, हाँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। हाँ, शिरोमणि अकाली दल ने समर्थन वापस लिया, ले ले भाई। तो सरकार होनी चाहिए एक ढंग की, तो क्या होगा, सरकार चल जाएगी, नहीं तो सरकार नहीं चलेगी। हाँ। क्यों? मोरारजी देसाई की सरकार थी, चरण सिंह ने खींच लिया टांग, हाँ, हो गई सरकार गिरी। ये तो काम होगा ही होगा। हाँ, गठबंधन के अंदर कोई भी सरकार, ये तो सारे क्या है हाँ, कि सारे का मत भेद भी अलग है, दिमाग अलग है, वो सरकार कैसे चला लेंगे एक साथ। अब मान लो कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो कोई भी जितनी जिसकी इसके सपोर्टर है वो अपनी मनमानी करेंगे, कैसे सरकार चला लेगा वो। पहले बात तो गठबंधन की सरकार नहीं चलती है। हमारे हिसाब से हम तो देख रहे हैं 1977 से गठबंधन हो रहे हैं, एक भी सरकार सक्सेसफुल नहीं हुई है। अगर बात करें तो जोधपुर के एमएलए, पूर्व एमएलए मेवाराम का वीडियो एमएमएस जो है वो वायरल हो रहा है नाबालिग लड़कियों के शोषण का लेके, क्या कहेंगे? कांग्रेस के खुद के नेता भी जो है करप्ट निकल रहे हैं, लेकिन सवाल लगातार बीजेपी के ऊपर उठाए जा रहे कांग्रेस के तो नेता हैं, करप्टेड हैं, काफी टाइम से करप्टेड है इनके नेता। कांग्रेस के तो नेता में कार्रवाई तो नहीं होती ना, कांग्रेस की नहीं तो कार्रवाई कहाँ हुई कांग्रेस हुई किसके ऊपर? हैं। ये बोला जा रहा है, कांग्रेस तो ये कह रही है कि जितने भी बलात्कारी नेता जो हैं वो बीजेपी के अंदर शामिल। वो तो इनके पास भी है, मुलायम सिंह की पार्टी में भी थे, वो तो मायावती की पार्टी में भी थे, सारी पार्टी के पास है। जितने करप्टेड नेता है वो तो सबके पास है, किसके पास नहीं? कार्रवाई किसके पास हुई है? किसी के पास नहीं है। खड़गे जी कह रहे हैं कि जो है मणिपुर पे बात नहीं कर रहे पीएम मोदी। नहीं, खड़गे जी तो अपने पैरों पे खुद नहीं खड़े हो सकते। खड़गे जी क्या बात करेंगे? 84 साल की उम्र हो रही है, उनको तो आराम करना चाहिए। उन्हें तो कांग्रेस बिना बस घसीट के लाइए खाम खाई। 70 साल का एक एमएलए जो है वो शोषण कर सकता है महिलाओं का, तो खड़गे जी क्यों नहीं जो है वो देश को चला सकते? नहीं, खड़गे जी अगर गलती से दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री बन भी गए तो वो तो रिमोट से चलेंगे। तो रिमोट वाला प्रधानमंत्री हमें देश को चाहिए नहीं है। हमें तो मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो रिमोट से नहीं चलते हैं, वो अपने फैसले खुद लेते हैं, पूरी पावर के साथ लेते हैं। चाहे उनका राजनीति करे भले ही दाव पे लग जाए, उनकी पार्टी कल की जाती है चली जाए, उनकी सीट चली जाए, लेकिन वो फैसला नहीं बदलते। वो फैसले नहीं बदलते। वो मेवाराम का वीडियो देखा आपने? मेवाराम के वीडियो के लिए क्या कहेंगे आप, जिस तरीके के कांग्रेस के नेता का जो है एमएमएस? देखो, कांग्रेस विपक्षियों की सियासत लोगों को समझ में नहीं आती, ना उनके पास चेहरा है ना दर्पण। देखो अभी 24 में क्या होने वाला है, एक आपने शेर सुना होगा, दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो चीर देंगे, मोदी मांगे तो वोट देंगे, विपक्षी मांगे तो नोटा को देंगे। तो विपक्ष, पक्षी मांगे तो नोटा को देंगे, ऐसा हाँ। क्यों? मतलब बदलाव नहीं चाहते आप? अरे बदलाव क्या हो रहा है? देखो मोदी जी विकास की राह पर चल रहे हैं। रोजगार कहाँ है? देखो रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ये चीन की विस्तारवादी नीति, मणिपुर में सरकार विफल रही है, तो उनको उस पर पुनः विचार करके अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत का जनता चाहती है वो जो क्वेश्चंस रेस्ड बाय अपोजिशन वो सही है, हम समर्थन करते हैं, हमको मोदी या बीजेपी के भक्त नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो तो फैक्ट्स बोलेंगे, तो वहाँ उनको विचार करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बाकी मोदी है तो मुमकिन है लोग बोलते हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर में मोदी। धन्यवाद। तो देखिए लगातार एक एमएमएस जो है मेवाराम का, एमएलए मेवाराम का जो है वो वायरल हुआ है, जिसमें नाबालिग लड़कियों का शोषण जो है वो सामने आया है। पोस्को एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर कब तक जो है वो कांग्रेस जो है वो चुप्पी साधे हुए घूमती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।